नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। वास्तु पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गए और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने 3 दिन के क्लास में ट्रेनिंग दिया, जिससे वो आज बेहतर तरीके से वास्तु को समझ पा रहे हैं। मेरे मन में हमेशा इच्छा रहा है कि वास्तु को बेहतर तरीके से सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जिस घर में रहता है उसकी एनर्जी के हिसाब से वो खुद बन जाता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। जैसे घर की ऊर्जा होगी वैसी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है और फिर पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। आज का टॉपिक है स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बारे में। हम घर में सीढ़ी बनाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ बनाना चाहिए। कभी जाने अनजाने में गलत दिशा में बन जाता है। कभी कभी हमारे पास मजबूरी होता है कि हम चाह के भी सही दिशा में स्टेयर्स नहीं बना पाते। जैसे कि मैं बात करूं, अगर नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर फेस घर है और फेस यानी जहाँ पे एंट्री करना वहीं पे स्टेयर्स बनाना हो, फिर सवाल आता है वो स्टेयर्स कहाँ बनाएं। बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं इस डायरेक्शन में सीढ़ी बनने से। तो हम इन सभी टॉपिक पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आज का मेन टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, सीढ़ी की सही दिशा कहाँ है जहाँ आपको बनाना चाहिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो स्टेयर्स बनाते हैं उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, और अगर आपके घर का फेस नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ही है और वहीं पे स्टेयर डालना है तो फिर वो बेस्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आप सीढ़ी बना सकते हैं। फिर बात करेंगे चढ़ने की दिशा, यानी जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो कैसे चढ़ना चाहिए, क्लॉकवाइज चढ़ना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए सीढ़ी। फिर बात करेंगे सीढ़ी के नीचे, कई बार सीढ़ी में नीचे काफ़ी जगह बच जाता है, फिर लोग सोचते हैं टॉयलेट बना दूँ, कोई सोचता है मंदिर बना दूँ, तो क्या बनाना चाहिए। और अगर आप सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना रहे हैं उसके कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं, वो कौन सा तरीका है इस पे भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में। बहुत लोग परेशान होते हैं, ऑड नंबर रखूं, इवन नंबर रखूं, ये सीढ़ियों के स्टेप काउंट करूं तो कितना कितना काउंटिंग तो बात की बात है, कैसे काउंट करना ये समझना बड़ा जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है स्टेयर्स के लिए। इसलिए अगर आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं या आपका कोई भी परिचित में व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा है, उनको जरूर गाइड करें, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है घर में। या किसी के घर में गलत दिशा में सीढ़ी बना है, उसके अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसे कैसे फिर ठीक करना है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि सीढ़ियों को क्लॉकवाइज बनाना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे बेस्ट होता है सीढ़ी क्लॉकवाइज। आप पूरे घर में कहीं भी स्टेयर्स बना रहे हैं, आपको क्लॉकवाइज बनाएंगे, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो अच्छा होगा। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कई बार हम उस डायरेक्शन में स्टेयर बना देते हैं जहाँ पे सीढ़ी अच्छा नहीं होता, जैसे कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में, यहाँ स्टेयर अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है कि यहीं ही बनाना है तो हम एनर्जी को रिवर्स करेंगे। अगर इस दिशा में आप स्टेयर बना रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, यानी जहां स्टेयर्स नहीं बनाने वास्तु के नियम के हिसाब से, अगर बनाना पड़े तो उल्टा बनाइए, और बाकी जहां भी बनाया जा सकता है वहां पे आप क्लॉकवाइज बनाएंगे। इससे आपके घर में नेगेटिव इंपैक्ट स्टेयर्स के आने बंद हो जाएंगे। फिर पॉइंट आता है काउंटिंग कैसे करें, कितने स्टेप्स। फिर पॉइंट आता है सीढ़ियों के नीचे क्या बनाएं। फिर पॉइंट आता है काउंटिंग कैसे करना है, उसको स्टेप्स कैसे काउंट करने, सारी चीज़ों के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले काउंटिंग की बात करूं, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम स्टेप काउंट करेंगे उसको ऑड नंबर में रखना है। जैसे 19 स्टेप है, 21 है, 21 है, 23 है, ये जो है 25 है, ये स्टेप्स आपके पॉजिटिव स्टेप्स हैं। तो जब भी रखें तो 19 रखें, 21 रखें या फिर 25 रखें। ऐसे अगर आप रखेंगे 23 भी रख सकते हैं, 23 भी रख सकते हैं। ये स्टेप्स हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन पॉइंट है काउंटिंग कैसे करना है, क्योंकि कई लोगों को काउंट करने आता ही नहीं। उनको लगता है कि जितने पैर रख रहे हैं उतने स्टेप हुए। इसका काउंट करने का बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। काउंट करने के लिए इसके राइजर को काउंट करना कैसे, जैसे सीढ़ी है, ये आपका फ्लोर लेवल है। अब इसको काउंटिंग करना है तो आपको इस तरीके से काउंट करना, 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप हुए। बड़ी सिंपल सा तरीका है। जितने ये स्टैंड दिख रहे हैं इतने काउंट करेंगे, टोटल 4 हुए तो 4 स्टेप हुआ। इसी तरीके से काउंटिंग करके आपको स्टेयर का निर्माण करना है। फिर है कि कई बार जगह के अभाव में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना लेते हैं। अब सीढ़ी के नीचे नियमतः टॉयलेट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, पहला तो पॉइंट ये है।
मैं कहता हूं स्टेयर के नीचे टॉयलेट बनाने में कोई नुकसान नहीं है। लोगों ने ऐसे भ्रम पैदा किया कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट क्या बन गया, लगता है जीवन में सबसे बड़ी परेशानी यही आ गई है। कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है, सोचिए जरा। स्टेयर्स कहां बना है, उसके नीचे अगर टॉयलेट बनेगा, कैसे वास्तु दोष, मतलब ही नहीं बनता। प्रॉब्लम यह है कि 16 दिशा में किस दिशा में बना है, ये मेन पॉइंट है। ये पॉइंट नहीं कि स्टेयर के नीचे है या कहां है, पॉइंट है कि आपके घर में जो 16 जोन्स हैं, वो किस जोन में वो टॉयलेट बना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाएंगे, उसका एक सिस्टम बताता हूं मैं। मान लीजिए ये स्टेप है, आपका सीढ़ी है, अब इसके नीचे आपको टॉयलेट का निर्माण करना है। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, ये देखने में थोड़ा कोन जैसा बनेगा। यहाँ पे जो टॉयलेट का जो बनेगा एरिया, वो जैसे ट्रायंगुलर कोन जैसा बनेगा। सबसे आसान तरीका है, आप इसके नीचे फॉल सीलिंग डाल दें, लगेगा ही नहीं कि ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है। फॉल सीलिंग डाल दें, जैसे ही आप फॉल सीलिंग डालेंगे, यहां टॉयलेट के नेगेटिव इंपैक्ट आने पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि जगह का कमी है, छोटे छोटे घर हैं, अब जगह ही स्टेयर के नीचे है, तो टॉयलेट बनाएगा तो कहाँ बनाए। इसलिए आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉल सीलिंग डाल के उसको एक लेबल कर दीजिए, वो कोन जैसा बढ़ता हुआ ना दिखे, नेगेटिव एनर्जी बंद हो गई। सही तरीके से वास्तु को समझना जरूरी है। डायरेक्ट सिर्फ गलत कह देने से वास्तु ठीक नहीं हो जाता। आपने सीढ़ी बना दिया साउथ वेस्ट में, आपने सीढ़ी बना दिया पश्चिम दिशा में शनि महाराज के शरीर पे, आपने सीढ़ी बना दिया नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर महाराज के स्थान पे, और उसके नीचे टॉयलेट बनेंगे, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वजह से नहीं कि वो स्टेयर के नीचे है, इस वजह से आएंगी क्योंकि वो नैऋत्य कोण में है, इस वजह से आएंगे क्योंकि शनि के स्थान पे है, इस वजह से आएंगे क्योंकि कुबेर के स्थान पे है, इस वजह से आएंगे कि अग्नि के स्थान पे है। सभी लोग जानते हैं वास्तु में सीढ़ियों का सबसे अच्छा स्थान कहाँ होता है। कई लोग कहते हैं साउथ वेस्ट होता है, कई लोग कहते हैं साउथ होता है, कई लोग कहते हैं वेस्ट होता है। ये तीनों के तीनों डायरेक्शन सीढ़ियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन सीढ़ियों के भी अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। अगर हम साउथ वेस्ट में डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और उसको राउंड शेप जैसा बनाता हुआ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो पता है ग्राउंड फ्लोर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फ्लोर वाला पता है देखेगा नीचे तो क्या लगेगा, कुआं है। यानी साउथ वेस्ट में जब कुएं वाली फीलिंग आने लगे, गड्ढे वाली फीलिंग आने लगी, इस तरीके से जैसे कि कुआं होता है, ये पितृदोष लग जाएगा और आपके ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉब्लम आए ना है, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका बेसमेंट है और बेसमेंट में ऐसे आपने राउंड शेप में स्टेयर्स बना के ऊपर की तरफ लाए हैं, तो फिर वो आपको पितृदोष जैसा इम्पैक्ट देगा। इसलिए कभी भी साउथ वेस्ट में स्टेयर बनाना है, वो कभी राउंड शेप में ना बनाए, कुआं जैसा दिखे ऐसा ना बनाए, तो फिर सीढ़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साउथ डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ स्टेयर बहुत अच्छा होता है, किसी भी तरह का स्टेयर हो आप यहाँ निर्माण कर सकते हैं। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यहाँ भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब मैं बताता हूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा डायरेक्शन है और कौन से डायरेक्शन में अगर दरवाजा आ रहा है फिर आपको स्टेयर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। वास्तु के हिसाब से टोटल 16 डायरेक्शंस होते हैं और इन 16 डायरेक्शन में सभी जगह स्टेयर बनाना अलाउ नहीं है। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। हमारे घर में जल तत्व वाला जो क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक होता है, और ईएनई से लेके ईस्ट तक मुख्य रूप से ये एयर एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट तो ईएसई भी होता है, बट ईस्ट तक मेजर एयर एलिमेंट होता है। उसी तरीके से एनएनडब्ल्यू से लेके एनई तक वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट वाला जोन और एयर एलिमेंट वाले जोन को बहुत हैवी, बहुत भारी नहीं बनाना है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर आप स्टेयर्स बनाएंगे, वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं सर्वाइकल, ब्रेन से रिलेटेड समस्या या घर में कई सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और हमेशा मेंटली डिस्टर्बेंस जैसा फील होगा अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में निर्माण किया। बट प्रॉब्लम सबसे पहला क्या है कि मान लीजिए किसी का घर का दरवाजा ही नॉर्थ का है, तो क्या करें। किसी के घर का दरवाजा ही ईस्ट का है। अब ये बात मैं डोर तक लेके चल रहा हूं। वास्तु के हिसाब से ये E3 और E4 ये डोर बहुत अच्छा होता है। वास्तु के हिसाब से N3 और N4 डोर बहुत अच्छा होता है। अब आप समझिए कि अगर किसी का दरवाजा यहां पे आ रहा है तो सीढ़ी यहां तो नहीं बनेगा भाई। जिनको दरवाजे पे स्टेयर बना के मल्टी स्टोरेज बनाना है, ऊपर तक 4 फ्लोर तक ले जाना है, जब डोर यहां होगा तो सीढ़ी यहीं होगा।
पीछे तो नहीं बना सकते। तो या तो डोर वो आप कॉम्प्रोमाइज करें, गलत डोर में चले जाएं, या फिर सीढ़ी कहीं अलग बनाएं। दोनों बेहतर तरीके से बनाना, उसका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए N3 N4 का है, आपने यहाँ पे दरवाजा ले लिया है, बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे पास स्टेयर बनाने के दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैं इस तरह बनाऊं फर्स्ट ऑप्शन, या फिर इस तरह बनाऊं सेकंड ऑप्शन। या तो मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊं या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाऊं। ऐसे कंडीशन में आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्टेयर लेना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्टेयर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरीके से बनाएंगे तो स्टेयर भी सही जगह बन जाएगा और आपका दरवाजा भी अच्छा हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हाल होगा आपके E3 E4 का दरवाजा बहुत अच्छा होता है ईस्ट का, इससे अच्छा कोई दरवाजा हो नहीं सकता। अब सीढ़ी बनाना है, अगर मैं इसके इस तरफ स्टेयर बना दूं, यहां पे ये प्रॉब्लम हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ये गलत है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आपको स्टेयर बनाना है ना, आप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़िए, तो आपके घर में एक ऑप्शन बढ़ेगा सीढ़ी बनाने का EAC में, आप यहां स्टेयर बना दें, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आया और डोर का डोर अच्छा। तो वास्तु को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। कई लोग कहते हैं ईस्ट फेसिंग दरवाजा है सर, सीढ़ी तो कहाँ बनाऊं, समझ नहीं आ रहा है, सीढ़ी की वजह से घर में डिस्टर्बेंस ना हो जाए। इसीलिए मैं पूरे क्लास में सबसे पहले मैं यही सब चीज़ें सिखाता हूँ कि वास्तु में ये मेन चीज़ है, ये गलत तो सब गलत। अब देखिए, अब हम लोग ऑल 16 डायरेक्शंस पे स्टडी करेंगे, कहाँ सीढ़ी बेस्ट है, कहाँ गुड है, कहाँ एवरेज है, कहाँ बैड है, ये चीज़ें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं घर में जितने भी 16 डायरेक्शंस हैं उनमें एक्चुअल में स्टेयर्स कहाँ अच्छा होगा, कहाँ बुरा होगा और कहाँ एवरेज होगा जहाँ आप बना सकते हैं। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ है, सेकंड प्रेफरेंस कहाँ है और कौन सा डायरेक्शन है जहाँ बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एक एक करके हम लोग समझेंगे ऑल 16 डायरेक्शंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ के बारे में, मैं कहता हूँ नहीं, नॉट अलाउड। क्यों? उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है, बुद्ध का स्थान है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं बुद्ध का जो दिशा है वो उत्तर दिशा है और बुद्ध का संबंध बहन बुआ बेटी से होता है, करियर अपॉर्चुनिटी से होता है, फाइनेंस से होता है, कुबेर से होता है। तो कुबेर का स्थान, फाइनेंस का स्थान, सिस्टर्स का स्थान, बेटियां का स्थान अगर हम दूषित कर देंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट फैमिली पे जाएगा, सीधा इम्पैक्ट करियर अपॉर्चुनिटी पे जाएगा, सीधा इम्पैक्ट जाएगा नर्व सिस्टम पे, नसों में खिंचाव की समस्या आने लगेगी। इसलिए नॉर्थ में बिल्कुल नहीं। नॉर्थ ईस्ट नो, ईशान कोण बिल्कुल नो, नहीं बना सकते। ईशान कोण में बना दिया, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, उसके ऊपर सीढ़ी बना दिया। अरे फ्रिज रखने से नस दब जाता है और नर्व्स की प्रॉब्लम घर में आनी शुरू हो जाती है, कभी कमर दर्द, कभी बैक पेन, कभी सर्वाइकल। तो जब सीढ़ी बनाएंगे तब क्या हाल होगा। इसलिए ईशान कोण को जितना हल्का, जितना खुला, जितना लाइट रखेंगे उतना बेहतर होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर मैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी मैं अलाउ नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ और ये भी मस्तिष्क का ही ये हिस्सा है, इसलिए यहां भी नहीं बना सकते। अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ये मैं एवरेज कहता हूं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बना सकते हैं। ईस्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं देता है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कहीं और बनाइए, नहीं तो ईस्ट में बना सकते हैं। EAC में बनाया जा सकता है, क्योंकि जब ईस्ट का दरवाजा होगा तो सीढ़ी यहीं बनेंगे। अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करूं, ये एवरेज है, ये शुक्र की दिशा है, फाइनेंस की दिशा है, ये प्रॉफिट की दिशा है, ये कैश फ्लो की दिशा है, ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी सिस्टम है अग्निकोण, शुक्र महाराज की दिशा। इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेयर बनाने से कोई नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, आप चाहे तो बना सकते हैं। इसके बाद SSC डायरेक्शन है, आप यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साउथ डायरेक्शन है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ स्टेयर सबसे अच्छा होता है। अगर मैं कहूँ SSW यानी साउथ साउथ वेस्ट का, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ साउथ वेस्ट का, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताया कुआं जैसा मत बना दीजिएगा, बस एक बात का ध्यान रखना। अगर मैं उसके अगले डायरेक्शन WSW की बात करूं, स्टीयर के लिए भी डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, जितना भार होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर मैं पश्चिम की बात करूं, यहाँ भी स्टीयर बनाना सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं WNW की बात करूं, यहाँ भी बनाया जा सकता है। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, यहाँ भी चलेगा, सर्व वास्तु स्थान में यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, किचन भी चलता है, टॉयलेट भी चलता है और स्टेयर भी चलता है। अगर मैं NNW की बात करूं, ये एवरेज है, यहाँ भी अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो बना सकते हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे
कि आपके घर के जो 16 डायरेक्शंस है, पूरा घर का जो क्षेत्र है, किस जगह पे स्टेयर बनाना है और किस जगह पे स्टेयर नहीं बनाने हैं। वास्तु से घर बनाने में कुछ अलग से खर्च नहीं पड़ता, वही लकड़ी, वही ईंट, वही सीमेंट और उतने ही खर्चे में घर का निर्माण होता है। वास्तु जो घर बना रहे हैं एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके जो वास्तु की ऊर्जाएं हैं उसके सोल की तरह है। आप चाहे घर कितना भी सुंदर बना लें, अगर सोल की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई ना, उस घर में रहना जैसे नर्क जैसा होने लगता है। आपने बहुत सुंदर घर बनाया, करोड़ों रुपए लगाया, खूब आलीशान, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बना दिए, क्या होगा? घर के सभी लोग कहेंगे, कभी किसी को सर दर्द है, कभी किसी को कमर दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक पेन हो रहा है, परेशान है एक एक चीज़ को लेके और समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है। अब इलाज करा के थक जाएंगे, बट कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई जब तक उस घर में है तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। अगर इतना पैसा खर्च करते हैं तो वास्तु क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा लक्ष्य है कि हर गांव में एक वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं 12 सालों से वास्तु सिखा रहा हूं और आज तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने वास्तु के क्लासेस दिए हैं, जो कि ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं हमारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए मेरा एक वीडियो जरूर दिखा होगा, जहां मैं इनवाइट करता हूं आपको अपने वास्तु के वेबिनार के लिए, क्योंकि वेबिनार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं सबको बुला के और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा सकता हूं और इसीलिए मैं वेबिनार करता हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति घर का निर्माण करने जा रहा है, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे।